हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? सब लोग अच्छे ही होंगे मेरे ख्याल से, और सबको अच्छा रहना भी चाहिए। अच्छे नहीं रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो अच्छे रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, यही दुआ है रब से आप सबके लिए। तो आते हैं स्टोरी की तरफ। तब्दीली लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि आरू और मानवी फ़ोन पे बातें करते हैं और मानवी लास्ट में कहती है कि मुझे आपसे मिलना है और हमें कहीं घूमने चलना चाहिए। अब कुछ टाइम तो साथ में बिताएंगे। अब एक साथ रहने का टाइम तो पता नहीं कब आएगा, लेकिन कम से कम जब तक एक साथ रहने का टाइम नहीं आता तब तक कुछ टाइम तो साथ में बिता ही सकते हैं ना। तो इतना तो कर ही सकते हैं। तो कहती है कि आरू कहती है कि मिलेंगे ना, मिलेंगे। आजकल तुम्हें हो क्या गया है, मुझे तो यही समझ नहीं आता है। हाँ, जब से हमारे प्यार की स्टार्टिंग हुई है तुम कुछ बदले बदले मिजाज हैं जनाब के। कहती है मिजाज मतलब, कहते हैं यार मिजाज मतलब तबीयत, तेवर, एटीट्यूड, ऐसे बोल सकते हैं। तो मानवी कहती है ओ अच्छा, मिजाज का मतलब ये होता है कि हाँ यही होता है। बोलते बताओ ना कब घूमने चल रहे हैं। नाटक ना करो, सब बता दो घूमने कब चल रहा है। बहुत नाटक हो गए तुम्हारे, और अगर तुमने नहीं बताया ना तो मैंने तुमसे बात ही नहीं करनी है, जाओ। तो कहते अरे 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 रुको 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 रुको, क्यों नहीं बात करनी भाई? हमने कौन सा गुनाह कर दिया जो हमसे बात ही नहीं करनी? आपको ही तो गलत बात है ना, बेवजह हम पे अत्याचार। तो कहती है हाँ अत्याचार ही समझ लो, प्लीज़ चलो ना, प्लान बनाओ ना, कहीं घूमने चलते हैं प्लीज़। कहती है एक बात बताओ, मैंने तुम्हें डांस एकेडमी गिफ्ट की, तुम वहाँ गई? कहती है अभी तो तुमने गिफ्ट की, आज ही चली जाऊँ रात में? पागल पागल हो गए हो क्या? कहती है मेरा कहने का मतलब है अगर हम घूमने जाएंगे तो तुम वहाँ कैसे जाओगी, अभी स्टार्टिंग है ना। कहती है वो सब बाद में, अभी स्टार्टिंग है ना, अभी मैंने स्टार्ट किया नहीं है ना। अगर मैं जाने के बाद छुट्टी करूँगी तो दिक्कत होगी ना, लेकिन अभी चलो भी कहीं घुमा के लाओ, उसके बाद फिर डांस एकेडमी। तो आरू कहती है तसल्ली कर लो, चलेंगे, मैंने मना तो नहीं किया ना कि नहीं जाएंगे। कहते मुझे नहीं पता, अभी जाएंगे तो मतलब अभी जाएंगे, बस बात ख़त्म। कहते तुम पागल हो गई हो क्या हैं, कुछ भी। कहते यार हद तो हो गई यार, नहीं जाना ना तुम्हें मेरे साथ, जाओ तुम्हें जो तुम्हारा। मैं बाबू आरू आरू बाबू कि हाँ तुमसे मिलने को दिल करता है। कहती ऐसे नहीं, ये तो सॉन्ग है ना कि हाँ तो गा के सुनाओ। तो मानवी कहती मैं नहीं गा रही, मेरे को नहीं गाना। कहती है तो ठीक है, नहीं गाना तो फिर हमें नहीं जाना, बात खत्म। अब तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें अगर कहीं घूमने चलना है तो गाना तो सुनाना पड़ेगा। कहती है शर्त, मेरे सामने शर्त? कहती है यार इतनी डिमांड तो मेरी पूरी कर ही सकती हो। मानवी हर वक्त यार ऐसे सितम ढाना अच्छी बात तो नहीं है ना। हर बात हमेशा गुस्से में मनवा लेती हो या प्यार से मनवा लेती हो, कभी मेरी भी मान लिया करो। हर वक्त अपनी 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 अपनी। जाओ यार ठीक है, बनाती हूँ प्लान, चलते हैं कहीं। ठीक है अब रखो फ़ोन। तो मानवी कहते हैं सुनो तो। कहती क्या? जब से तुमसे शुरू ये कहानी हुई, लोग कहते हैं मैं तो दीवानी हुई। जाने क्या बात ऐसी है तुझ में सनम, जाने क्या बात ऐसी है तुझ में सनम, ये दिल तेरे लिए ही मचलता है, तुमसे मिलने को दिल करता है। कहती है
अच्छे से नहीं गाया तुमने। कहते तुम्हारी ऐसी की तैसी, नहीं गाया ना, जाओ, गाना भी नहीं है। कहती है अरे, कहती है नहीं, तुम गा के बता दो ना कैसे गाता है। मैंने तो अच्छा नहीं गाया, तो तुम ही गा के अब बताओ। हमेशा मेरी खिल्ली उड़ाते रहते हो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, हटो यहाँ से। इतने मन से मैंने गाना सुना है, अच्छे नहीं गाया, तुम गा लो फिर। कहीं ले जाना है नहीं, कोई प्रॉमिस मांग रही हो कि घुमाने ले चलो, तो वो करना नहीं है, बेवजह के नाटक करवा लो। 3 बज रहे हैं रात के, सोई भी नहीं हूँ मैं, इनका यही आलाप चल रहा है। जाओ यार, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। तो आरू कहती है सुनो तो, कहती नहीं मुझे नहीं सुनना, ना कोई वादा ना कुछ, अब से कह रही हूँ घुमाने ले चलो, घुमाने ले चलो, घुमाने ले चलो, तो वो तो हो नहीं रहा। गाने की मेरी और बुराई कर रहे हैं कि अच्छा नहीं गाया, नहीं गाया ना, अच्छा तो ठीक है, जाओ जाओ यहाँ से। हाँ है दिमाग ख़राब करने। तो आरू कहती है कि तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, और एक वादा है जानम, जो कभी हम मिले तो ज़माना देखेगा अपना प्यार, ओ मेरे यार। तो मनु कहते तुमने भी अच्छा नहीं गाया, बकवास गाया बिल्कुल। कहती है ये सी अदा पे तो सनम मुझको तो प्यार आया। कहती है हाँ ज़रूर प्यार आया, तुम्हें कोई प्यार व्यार नहीं आता मुझ पे, समझ में आया तुम्हें। कहती है ऐसा नहीं है यार, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कहती रहने दो, हर वक्त मेरा मजाक उड़ाते रहते हो। कहती अब तो वादा भी कर दिया ना, चलेंगे घूमने। कहती है नहीं, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, रखो तुम फ़ोन, मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं है अब, चाहे जो हो जाए। तुम हमेशा मेरा मूड ख़राब करते हो बस। ये कह के मानवी कॉल कट कर देती है। तो आरू साहब जी हमारे फिर से फ़ोन करते हैं, आरू मानवी फिर से कॉल कट करती है। कहती यार ये लड़की ज़रा सी बात पे नाराज़ हो जाती है, क्या करूँ, कैसे मनाऊँ इसको। तो फिर वो दोबारा कॉल करती है, नहीं उठाती। तो फिर आरू लिखती है कि अगर तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया ना तो मैं अपना फ़ोन तोड़ दूँगी। तो मानवी जब ये पढ़ती है तो कहती है पागल है ये, सच में तोड़ सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो वो फटाफट कॉल बैक करती है उनको। तो आरू फर्स्ट वेल में ही फ़ोन उठा लेती है। कहती क्या है। तो आरू कहती है यार तुम ज़रा सी बात पे नाराज़ कैसे हो सकती हो, इतनी नाराज़ होना तुमने सीखा कहाँ से है। हाँ कहती है हो गई फालतू की बकवास, अब जाऊँ मैं, सोना भी है मुझे। कहती है तो मुझे नहीं सोना। तो कहती है मुझे नहीं पता, मैं रख रही हूँ फ़ोन। कहती है सुनो तो सही यार। कहती नहीं, ना तो तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ, ना तुम्हें मेरी आवाज़ अच्छी लगती है, ना तुम्हें मुझसे प्यार है, ना तुम्हारा मुझसे मिलने का दिल करता है। मैं ही हमेशा कहती रहती हूँ मिल लो मिल लो मिल लो, तुमने आज तक कभी कहा है ना तुमने आज तक मेरी कभी तारीफ़ की है। जाओ यार, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, हटो यहाँ से तुम। कहती कहाँ हटूँ, फ़ोन पे हूँ मैं। कहती हाँ तो फ़ोन रखो जाओ। कहती अरे नहीं रुको तो, सुनो तो सही यार, इतना क्या गुस्सा हो ना, मैंने तुम्हें कभी तारीफ़ नहीं की कि नहीं की, कभी नहीं की। अच्छा मैंने तो भी तुमसे मिलने के लिए नहीं कहा कि नहीं कहा। कहती है वाह, सामने से मना कर दो हर चीज़ को तो फिर मैं क्या ही कर सकती हूँ। कहती कर नहीं सकते हो, आप करते हो, मैं जो बोल रही हूँ वो सच है ना, कभी तारीफ़ करते हो, खाली मेरा मजाक बनाते रहते हो बस। इन शॉर्ट आपको मैं पसंद ही नहीं हूँ, बस आप मुझे झेल रहे हो किसी तरीके से। और तो आरू चुप रहती है, वो बस उसके डांट को एंजॉय कर रही होती है। तो मानवी कहती है कि हमेशा यही रहता है, दूसरी लड़कियों को देखते ही ना तो तुम्हारे तो जो है दिल में चलने लगता है, दिल के पर लगने लगते हैं, है ना। आंखें ऐसी होती हैं जैसे कितनी तड़प हो इनमें, जैसे कितने सालों से पानी नहीं पीता इंसान तो प्यास जगी रहती है, पानी मिल जाए पानी मिल जाए। तो आरू कहती है सालों से 10 दिन के बाद इंसान जी भी नहीं सकता,
बिना पानी के। तो कहती है बस देखा, हर वक्त मेरा मजाक बनाना, मेरी बातों को पकड़ना, हर वक्त मेरी खिल्ली उड़ाना, बस यही करते हो आप। आपको और कुछ आता ही नहीं है, आप और कुछ जानते ही नहीं हो। रोमांस किसे कहते हैं वो भी मैंने, वो भी अभी फ़ोन करके मैं रोमांस की बातें कर रही थी। आप तो मस्ती कर रहे थे, बेवजह की बातें कर रहे थे। आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना किसी चीज़ का। हाँ, किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। हर वक्त मेरे से खाली अरे मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ या भाभी हूँ तुम्हारी, जो हर वक्त मेरे से मजाक करते रहते हो। हाँ, तो कहते हैं अरे बाबा, तो कोई बाबा बाबा नहीं है, अब तो बाबा बना दो मुझे। हाँ सही है गर्ल। एक्चुअली पता है क्या है, मैं ही सिर्फ तुम्हारे लिए पागल पागल फिरती रहती हूँ। ठीक है, वो गाना सुना है तुमने? और कहती है कौन सा, कि जिस दिन तुमको ना देखूं पागल पागल फिरती हूँ, तेरे इश्क की गलियों से मैं हर रोज़ गुज़रती हूँ। तो कहती है अच्छा, कहती है देखो इतना प्यारा गाना सुनाया, अभी भी अच्छा कोई और होता तो रोमांटिक बातें करता कि जान तुम इतना प्यार करती हो मुझसे, मुझे तो आज पता चला, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन नहीं, तुमने क्या कहा, अच्छा। अरे यू आर सच अ अनरोमांटिक पर्सन, सीरियसली। मेरी किस्मत फूट गई है, तुम मेरी किस्मत में आ गई। मैं जितनी रोमांटिक हूँ तुम उतनी ही अनरोमांटिक पर्सन हो। कर लो तुम, सिर्फ मेरे खिल्लियाँ उड़ाओ, मेरा मजाक उड़ाओ, कहीं मेरे साथ घूमने मत जाना, कभी मुझसे मिलने की जिद मत करना, कभी मेरी तारीफ़ मत करना। ठीक है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ ना, मैं तो तुम्हारी भाभी हूँ। अब मैं तुम्हारी किसी दोस्त को देखती हूँ, उसे पटा लेती हूँ। ठीक है, वो आयु का नंबर देना। तो मानवी की आरू कहती क्या कि हाँ आयु का नंबर दो। कहती पागल हो गई हो, तो किसका नंबर मांग रही हो? तो कहती है हाँ उन्हीं का नंबर चाहिए। कहती है पागलपन बंद करो, ठीक है, और इतनी भी बुरी नहीं हो जितना तुम बता रही हो। मैं रोमांटिक नहीं होगी, नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। हर वक्त मजाक मस्ती सूझती रहती है तुम्हें, बस हर वक्त मेरी खिंचाई करते रहते हो। कहती है अच्छा, आज डांस एकेडमी में जब शटर बंद कर रही थी तब कौन रोक रहा था मुझे? कहती है हाँ, और जब मैं स्टार्ट हुई तब कौन पीछे भाग रहा था, ये बताना ज़रा। तो कहती है यार लड़ क्यों रही हो? कहती है मैं लड़ नहीं रही हूँ, देखा अब तो तुम्हें मेरी बातें लड़ना लगने लगी कि मैं तुमसे लड़ रही हूँ। यही फ़र्क है, यही चीज़ है, बस यही प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, समझ में आया? आरू कहती है 1 मिनट में अभी फ़ोन करती हूँ तुमको। कहती है देखा, अब तो तुम मुझसे उड़ने भी लगे हो, अब तो तुम्हें फ़ोन भी रखना है, अब तो तुम्हें मेरी बातें भी नहीं सुननी है। तो आरू बिना कुछ कहे कॉल कट कर देती है और करीबन 15 से 20 मिनट बाद उसे कॉल करती है। मानवी तब तक बड़बड़ाती रहती है मन में कि देखा मेरे तो कोई फिक्र ही नहीं है, मैं मना कर रही हूँ फ़ोन रखने को और फ़ोन ही कट कर दिया है। अरे भाई ये ऐसे ही है, इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मैं कह तो रही हूँ इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें मुझे बात ही नहीं करनी है इनसे, चाहे जो हो जाए। अब तो करनी ही नहीं है मुझे इनसे बात। तो 15-20 मिनट में जब आरू कॉल करती है तो मानवी बार बार कॉल कट करने लगती है। आरू बार बार कॉल किए जा रही होती है तो मानवी उठाती है, कहती क्या है, क्यों फ़ोन कर रहे हो? तब तो बिना कहे कट कर दिया ना, अब क्यों कर रहे हो? मुझे तुमसे बात करनी नहीं है यार। तो आरू कहती अब सुनाओ जितना सुनाना है। कहती सुनाना है? अरे तुम्हें तो मेरी हर चीज़ बुरी लगने लगी है, तुम्हें तो मेरे से बात करना तक पसंद नहीं है। हर वक्त मैं, बस तुम फ़ोन रखो यार। मैं तुमसे इतनी बहस कर क्यों रही हूँ, इतनी लड़ाई झगड़ा मैं तुमसे कर किस ले रही हूँ, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। तुम्हें तो किसी चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मैं बेवजह इतना तुम्हें सुनाए जा रही हूँ, अपनी एनर्जी वेस्ट किए जा रही हूँ। तो आरू कहती है सुनो तो सही। कहती है हाँ सुनी तो रही हूँ। तो आरू कहती है सच में सुन रही हो तुम? पिछले इतने घंटे से तुम सच में सुन रही हो
या सुना रही हो, सच सच बताना। तो मानवी कहती है हाँ देखा, अब तो मेरी बातें तुम्हें सुनाना लगती है ना। कभी तुम्हें मेरी बातें लड़ना लगती हैं, कभी तुम्हें मेरी बातें आर्गुमेंट लगती हैं, मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ। तो मानवी कहती है ऐसा कुछ नहीं है बाबू। कहती नहीं ऐसा ही है, मैं ही तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ, उतना तो तुम्हें है ही नहीं। तो आरू कहती है अच्छा ऐसी बात है कि हाँ ऐसी बात है। तो मानवी जो है बिस्तर पे लेट जाती है और ब्लैंकेट ओढ़ लेती है मुंह तक अपने, और ब्लैंकेट के अंदर से बात करने लगती है। तो आरू कहती है ये तुम्हारी आवाज़ इतनी दबी दबी क्यों आ रही है? कहती है एसी चल रहा था, ठंड लगने लगी है, ब्लैंकेट के अंदर आ गई हूँ मैं, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुमने पूछा एक बार भी कि तुमने बाबू सही से कपड़े पहने हैं, एसी का टेम्परेचर सही है कि नहीं है, ब्लैंकेट ले रखा है कि नहीं ले रखा है, तुमने कुछ खाना पीना खाया आने के बाद कि नहीं खाया, क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें? तुम क्यों कुछ पूछने लगे भाई, तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आरू कहती है ऐसा तो नहीं है। कहती है हाँ ऐसा नहीं है, सच में ऐसा नहीं है, आप बताओ तुमने क्या किया है मेरे लिए? हाँ। कहती है अच्छा तुम्हें मुझसे यही शिकायत है ना कि मैं तुम्हारी तारीफ़ नहीं करती? कहती है हाँ मैं रोमांटिक नहीं हूँ, जो कि हूँ मैं। कहती है हाँ, और मैं तुम्हें कहीं घुमाने नहीं ले जाती? हाँ। मैं तुम्हें कुछ खिलाती पिलाती नहीं हूँ? हाँ। इतनी देर में मानवी को जो है अपने कमरे में कुछ गिरने की आवाज़ आती है, तो ब्लैंकेट में से मुंह निकालती है और पलट के देखती है तो आरू जो है खिड़की से कूदी होती है। तो मानवी एकदम शॉक्ड हो जाती है उसको वहाँ देख के। तो कहती है तुम यहाँ? कहती है हाँ, अब मेरी जान को मुझसे इतनी शिकायतें थी, दूर तो करनी थी ना, क्या करते कि तुम अंदर कैसे आए? वॉचमैन कहाँ है? कि वो तो सो रहा था। तो तुम अंदर कैसे आए? गेट कूद के। गाड़ी कहाँ है? गेट के बाहर, कोई देख लेगा गाड़ी तुम्हारी तो? अरे यार इस समय सब सो रहे हैं और सबके उठने से पहले मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो कोई नहीं देखने वाला। और एक मिनट, तुम आए मुझे पता क्यों नहीं चला? तुमने गाड़ी निकाली, हॉर्न बजाया होगा, मुझे तो किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आई। कहती इतनी रात में ना कोई मुझे गाड़ी टकराई है कि मैं हॉर्न बजाती, और ना मेरी गाड़ी की आवाज़ इतनी तेज़ है कि तुम्हें आवाज़ आती, ठीक है? और विंडोज़ सारे बंद थे, तो कैसे तुम्हें पता चलता? कहती है कि यार नहीं, पता तो चलता ना। तो कहती है लड़ने से तुम्हें फुर्सत हो, शिकायतें करने से फुर्सत हो, तब तो तुम ध्यान दो कि मैं अंदर हूँ कि बाहर। तो मानवी आरू को ज़ोर से हक करती है, कहती है आई लव यू। कहती है नहीं नहीं, मैं तो तुमसे प्यार ही नहीं करती, मैं तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं रखती हूँ, है ना? कहती हाँ तो कहाँ ध्यान रखते हो? मैंने खाना खाया नहीं खाया पूछा तुमने एक बार भी? हाँ। कहती है तुमने पूछा मैंने खाना खाया था कि नहीं खाया था? कहती है मतलब वो बदला बदला खेला जाएगा? कहती है नहीं बदला बदला नहीं, बट रिलेशनशिप में हर चीज़ बराबरी होनी चाहिए। ये क्या है कि एक ही काम मैं करूँ और तुम नहीं? कहते तो मैं लड़की हूँ ना? कहती है अच्छा, और मैं क्या हूँ? कि तुम तो मेरे बॉयफ्रेंड हो। कहती है वाह ये सही है, जब तुम्हारा मन करे तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, जब तुम्हारा मन करे तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो। मतलब इन शॉर्ट जब तुम्हें डांटना हो, नखरे दिखाने हो, तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड, है ना? और जब प्यार जताना हो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड। वैसे भी प्यार तो तुम जताती हो नहीं मुझ पे। तो कहती है अरे तो तुम 2 in 1 हो ना, दोनों काम चलता है मेरा। कहती है तुम्हारी भी ना। तो अच्छा लड़ने आए हो यहाँ पे? तो फिर आरू चुप हो जाती है और अपना हाथ आगे करती है। कहती है कि तुमने तो ये भी नोटिस नहीं किया कि तुमने मुझे हक किया तो मैंने तुम्हें बैक हक नहीं किया। तुमने तो वो भी नोटिस नहीं किया, खाली शिकायतें करनी है तुम्हें मुझसे। कहती है यार नहीं किया ना नोटिस, क्या है हाथ में? कहती है अब तो आगे हाथ कर दिया ना, देख लो।
तो बॉक्स लेती है, उसे खोलती है तो उसमें आइसक्रीम होती है। कहती है तुम आइसक्रीम लेके आए हो मेरे लिए? कि हाँ जी, आपकी फेवरेट आइसक्रीम, सीताफल आइसक्रीम, खाओ। तो कहती है यार आई लव इट, मज़ा आ गया कसम से। कहती अब खा लो, भूख तो लगी होगी तुमको, हाँ। तो मानवी बैठ के खाने लगती है आइसक्रीम को बड़े चाव से, क्योंकि उसको आइसक्रीम बहुत पसंद होती है, बहुत ही ज़्यादा। और आरू उसे देख के मुस्कुरा रही होती है। तो आरू उसको जब देख रही होती है बड़े प्यार से, और मानवी अपनी आइसक्रीम में मस्त अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रही होती है। तो आरू कहती है बहुत प्यार है मुझे तुमसे, मेरे प्यार पे कभी शक मत करना। तो मानवी कहती है अभी चुप हो जाओ, अभी आइसक्रीम एंजॉय करने दो, ठीक है, बाद में करेंगे सारी बातें। तो आरू उसके हाथ से आइसक्रीम छीन लेती है। तो मानवी कहती है क्या है यार, आइसक्रीम तो दो, अब तुम आइसक्रीम छीन रहे हो मेरे हाथ से, हद हो गई है। कहती है तुमने मुझे पूछा, मुझे भूख लगी थी ना, मैंने भी कुछ नहीं खाया, एक बार भी पूछा, बस अपने आप खाने में लगी पड़ी हो, हद है यार तुम्हारी। कहती है तो तुम आइसक्रीम लेके आए हो ना, तुम्हें खा के आनी चाहिए थी ना। कहती है अच्छा, अब मैं तुम्हारे बिना आइसक्रीम खा लेती। तो ऐसे वो मतलब छीनने की कोशिश कर रही होती है, और आरू बार बार कभी अपना हाथ इधर कभी उधर कर रही होती है। तो फिर मानवी उसका हाथ पकड़ के नीचे लाती है अपने होठों के पास आइसक्रीम के साथ, और जैसे ही आइसक्रीम वो मुँह में डालने वाली होती है, तभी आइसक्रीम उसके होठों से गिरती हुई उसके गले से नीचे उतरने लगती है। तो मानवी कहती देखा, कर दिया ना कबाड़ा, मेरी आइसक्रीम का सत्यानाश कर दिया ना, अब खाओ तुम ही, देखो कैसे खाते हो। कहती हाँ तो मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खानी है। कहती है तो कहती है अब तो ये ख़राब हो गई ना, ये ना तुम खा पाओगे ना मैं। कहती तुमने तो फिर भी आधे से ज़्यादा खा ली थी, थोड़ी बची थी वही गिरी है तुम्हारे ऊपर। कहती हाँ तो अब वो मैं खा लेती ना, या तो तुम मुझसे आराम से बोलते तो मैं खिला देती ना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो लड़ना है, झगड़ना है। अब वो आइसक्रीम देख रहे हो मेरे पूरे बदन पे लग रही है ना, ख़राब हो गई ना। तो आरू मुस्कुराती है और कुछ नहीं कहती। तो मानवी कहती देखो अब हंसी आ रही है। तो आरू उसकी कमर में हाथ डालती है, उसे अपने पास खींचती है और उसके होठों पे किस करने लगती है, आइसक्रीम खाने लगती है, और फिर उसके नेक पे। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, ये तो कल के पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।